और आइए दर्शकों, एसपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चलिए जानते हैं राजनीतिक बाजार से जुड़ी कुछ फटाफट बड़ी खबरों को। तेजस्वी का सवाल, बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध में टॉप पर बिहार। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, देश में सबसे ज्यादा अपराध बिहार में। इसका जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी यादव ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार है। आमदनी में देश भर में सबसे कम यही है। गरीबी उन्मूलन में सबसे नीचे बिहार है। भूखमरी में सबसे नीचे बिहार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता में सबसे पीछे बिहार है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। दिग्विजय बोले, झारखंड में भाजपाइयों के घर तोड़ेंगे क्या? रांची एसएसपी का वीडियो पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा, यह बर्बरता। बीडी ने कहा, झूठ परोस रहे। दरअसल बता दें कि एमपी के छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोपी की कोठी तोड़ने के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। झारखंड के रांची में प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। इसे लेकर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा का वीडियो शेयर किया। वीडियो में रांची के एसएसपी कहते दिख रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। आप एक तरफ भारत माता की जय बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत माता के जवानों को पत्थर मार रहे हैं, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। कुमारी शैलजा बोली, हरियाणा में दलित सीएम क्यों नहीं? कहा, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। हाईकमान की चेतावनी के बाद हुड्डा संघ टिकट बंटवारे पर सहमति। जी हां, हरियाणा चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया है। कुमारी शैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, हालांकि अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। दीपक बैज बोले, कांग्रेसी नार्को टेस्ट को भी तैयार। कहा, सीएम और गृह मंत्री का भी हो टेस्ट। देवेंद्र की गिरफ्तारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन। जी हां दर्शकों, बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आज रायपुर में दीपक बैज ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। बैज ने यह भी कहा है कि कांग्रेसी भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन सीएम और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस बताए, कश्मीर भारत का हिस्सा है या अलग देश? तमतमाए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, क्या आप तिरंगे के विरोधी हैं? बता दें कि तिलमिलाए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं या अलग मानते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से ये सवाल पूछा है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस को पूरे देश को बताना चाहिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि 370 फिर से लागू करेंगे, आर्टिकल 35 से फिर से लागू करेंगे, तो कांग्रेस उनके साथ है या देश के साथ है। हरियाणा चुनाव के तहत एंटी इनकम्बेंसी गुटबाजी बनी बीजेपी। कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। लोकसभा इलेक्शन के 3 संकेत। भाजपा ने बनाई 8 रणनीति, कांग्रेस के लिए 7 चुनौतियां। जी हां, बता दें कि हरियाणा में बीजेपी भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए भी रास्ता आसान नहीं है। इसके संकेत मई महीने में शुरू हुए 10 लोकसभा सीट पर चुनाव के वोट परसेंट से मिलता है, जिसके बारे में कांग्रेस और भाजपा की टिकट बांटने की मीटिंगों में भी हो रहा है, जिसमें वोट परसेंट को लेकर भी पार्टियां चुनावी रणनीति से जोड़कर चल रही हैं। कांग्रेस में हाईकमान ने टिकट बंटवारे की कमान अपने हाथ में ले चुका है। 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हाईकमान ने अपनी कमेटियां भेज दी हैं। वहीं भाजपा ने भी सीट टू सीट मार्किंग से चुनाव जीतने की प्लानिंग कर ली है। उत्तर प्रदेश में आज हुए चुनाव तो क्या होगा? उपचुनाव से पहले आया नया सर्वे, अखिलेश राहुल का चढ़ा ग्राफ। जी हां, बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकप्रियता यूपी ही नहीं देश भर में जबरदस्त बढ़ गई है। नए सर्वे के अनुसार मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनने की बात हो या विपक्ष का पसंदीदा नेता, दोनों में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। हालांकि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ही माने जा रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आए नए सर्वे के अनुसार यूपी में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। माना जा रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाएं तो लोकसभा चुनाव की तरह ही रिजल्ट आने की संभावना जताई गई है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन सीट से लेकर वोट प्रतिशत तक एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खन्ना में कई कांग्रेसी नेता आप में शामिल, विधायक के पिता ने कराई ज्वाइन, पंचायती चुनावों से पहले फिर शुरू हुआ दल बदल। जी हां, पंजाब में सितंबर में संभावित पंचायती चुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल शुरू हो गया है। खन्ना के गांव भूमद्दी में आज कई कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विधायक तरुणप्रीत सिंह सौंध के पिता भूपिंदर सिंह सौंध ने इन्हें पार्टी ज्वाइन कराई, पार्टी में बनता मान सम्मान देने का भरोसा दिलाया और पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां तेज करने के लिए कहा। कांग्रेस के गठबंधन पर तिलमिलाए सीएम धामी का तंज, बोले सत्ता के लालच में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस ने फिर गठबंधन किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा अब तिलमिला उठी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने पिछले 10 दशकों तक देश के सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ किया है, अब फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले सत्ता के लालच में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। सीएम ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद जैसे बड़े बड़े मुद्दे पैदा किए। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। केरल हाईकोर्ट बोला मुआवजे से किस्त काटने वाले संवेदनहीन, वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रकृति बदले का एक उदाहरण। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों को मिली मुआवजे की राशि से बैंकों की ईएमआई काटने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि आज लोगों में संवेदना खत्म हो चुकी है, हम घटना के मानवीय पहलू से चूक रहे हैं। त्रासदी के पहले हफ्ते में सब रोते हैं, फिर अगले हफ्ते ऐसी हरकत करते हैं। हाईकोर्ट ने लैंडस्लाइड की घटना पर सरकार को भी फटकार लगाई। जस्टिस AK जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस श्याम कुमार VM की बेंच ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड इंसानों की उदासीनता और लालच पर प्रकृति की प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण है। केजरीवाल के पीए विभव की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में 18 मई को गिरफ्तार हुए थे। दरअसल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आज केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने उनकी ओर से दायर अर्जी पर पुलिस से जवाब भी मांगा है, जिसमें चार्जशीट के साथ दायर दस्तावेज देने की मांग की गई है। विभव पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ेंगी मुश्किलें, SIT ने फाइल की 2000 पन्नों की चार्जशीट। दरअसल पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना के खिलाफ SIT ने यौन शोषण मामले में चार्जशीट फाइल की है। प्रज्वल के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही SIT ने कहा कि 2000 से अधिक पेजों के आरोप पत्र भी करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज हैं। एक विशेष अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें रेवन्ना परिवार की एक घरेलू सहायिका के कथित यौन शोषण से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। आरोप पत्र में घटना स्थल का निरीक्षण, जैविक, भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाइल, डिजिटल तथा अन्य प्रासंगिक साक्ष्य शामिल हैं। SIT ने बताया कि आरोप पत्र दाखिल किए जाने से पहले विशेषज्ञ की राय भी ली गई। जाति का जिक्र नहीं तो नहीं माना जाएगा SC/ST एक्ट के तहत अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा SC/ST समुदाय से आने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति का जिक्र किए बिना अपमानित करने की घटना को SC/ST यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कड़े प्रावधानों के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने एक ऑनलाइन मलयालम समाचार चैनल के संपादक साजन इस्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस्कारिया पर SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले CPM विधायक PV श्रीनिजन को माफिया डॉन कहा था। विधानसभा चुनाव में MVA को भाजपा विरोधी वोट नहीं मिलेंगे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया दावा।
जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन एमवीए को भाजपा या सत्ता विरोधी वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एमवीए का जनाधार बढ़ने की बातें बेबुनियादी हैं। ठाकरे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाले संगठन को विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी वोट नहीं मिलेंगे। लालू तेजस्वी को कोर्ट से फौरी राहत समन का आदेश टला। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। जी हां, नौकरी के लिए जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य को कोर्ट ने फौरी राहत दे दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और अन्य को समन का आदेश टाल दिया है। कोर्ट ने मामले को 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए पीडीपी ने घोषणा पत्र किया जारी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 2 गुनी करने का किया वादा। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीबों को 2 साल में 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया है। पीडीपी ने पानी का मीटर हटाने और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की राशि 2 गुना करने का भी वादा किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।